अपने बचपन को याद करने की सीरीज में हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। आज के इस वीडियो में हम अपने बचपन में आने वाली दो ऐसी मूवीज को याद करने वाले हैं जिनको हम लोगों ने बचपन में 100 से भी ज्यादा बार देखा होगा। अच्छा, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हनुमान और रिटर्न ऑफ हनुमान मूवी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों मूवीज की कहानी तो जानेंगे ही साथ कई सारी दिलचस्प बातें भी हम लोग को जानने को मिलने वाली हैं। बल्कि आपको पता है कि रिटर्न ऑफ हनुमान मूवी एक फ्लॉप मूवी थी। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, जिन मूवीज को हम लोगों ने बचपन में इतनी बार देखा और इतना प्यार दिया, वो मूवी एक रियल लाइफ में फ्लॉप मूवी थी। वेल, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस नॉस्टैल्जिक वीडियो को। 21 अक्टूबर साल 2005 के दिन हनुमान मूवी इंडिया में रिलीज हुई, जिसका टोटल बजट 3.25 करोड़ का था और इसने 7.68 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो हिट रही ही साथ जब ये मूवी टीवी पर रिलीज हुई तो इसे बहुत ज्यादा प्यार मिला। मैंने खुद ये मूवी 100 से ज्यादा बार देखी होगी। आज भी जब मैं ये मूवी देखता हूँ तो मेरी बचपन की कई सारी यादें ताजा हो जाती हैं। सही बात है। इस मूवी को डायरेक्ट करने का काम किया था वीजी सावंत ने और इसको नरेट करने का काम किया था मुकेश खन्ना ने, यानी कि इसमें हनुमान जी की आवाज दी थी मुकेश खन्ना ने। इस मूवी के प्लॉट की बात करें तो इसमें हनुमान जी के बचपन की कहानी तो दिखाई जाती है, साथ ही साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण की कथा को भी बहुत ही बेहतर ढंग से दिखाया गया है। ये मूवी साल 2005 में इंडिया में रिलीज हुई और मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया है कि इंडिया में साल 2008 तक इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो नहीं हुई थी, यानी कि इंडिया में खुद का एनिमेशन बनता ही नहीं था। उस समय में ऐसी एनिमेशन मूवी बनाना काफी बड़ी बात थी। इस मूवी का ओवरऑल एनिमेशन काफी जबरदस्त था, यहाँ तक कि कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही बेहतर ढंग से किया गया था। इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें हनुमान जी के जन्म से लेकर भगवान श्री रामचंद्र के अयोध्या वापस आने तक की कथा को बहुत ही बढ़िया ढंग से दिखाया है। कैसे धरती पर हनुमान जी का अवतरण होता है, कैसे वो अपने बाल्यकाल में ही सूर्य को फल समझकर खाने पहुंच जाते हैं, कैसे इंद्र उन पर प्रहार करते हैं, कैसे उन्हें सभी देवी देवता और भगवानों से असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं, कैसे उन्हें उनकी शक्ति भूल जाने का श्राप प्राप्त होता है, कैसे वो भगवान श्री रामचंद्र के बाल्यकाल में उनसे भेंट करते हैं, कैसे वो सूर्य देव से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, कैसे वो भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति में लीन हो जाते हैं और कैसे वो भगवान राम के वनवास काल में उनसे भेंट करते हैं और उनकी मित्रता सुग्रीव से कराते हैं, कैसे बाली वध होता है, कैसे वो माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, कैसे वो एक छलांग में ही समुद्र पार करके लंका पहुंच जाते हैं और माता सीता को भगवान श्री रामचंद्र का संदेश पहुंचाते हैं, कैसे वो लंका दहन करके वापस लौटते हैं, कैसे समुद्र पर सेतु निर्माण होता है, कैसे रावण समेत सभी दैत्यों का संहार होता है, कैसे माता सीता अग्नि परीक्षा देती हैं और अंततः कैसे भगवान श्री रामचंद्र माता सीता और श्री लक्ष्मण के साथ अयोध्या पुनरागमन करते हैं। इस मूवी में रामायण की कथा को बहुत ही बढ़िया ढंग से दिखाया गया है। शायद यही रीजन है कि इस मूवी को हम कितनी बार भी देख लें कभी बोर नहीं हो सकते। इस मूवी का मेरा सबसे फेवरेट सीन था जिसमें हनुमान जी सीना फाड़कर उसमें भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिमा दिखाते हैं। मेरे सीन देखकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मूवी साल 2005 में आई थी। मैंने कई बार बताया है कि उस समय इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो नहीं हुई थी, फिर भी इस टाइप का एनिमेशन बनाना काफी बड़ी बात थी। वेल, अगर आज की जनरेशन ये मूवी देखेगी तो उसे इसका एनिमेशन पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आज के समय में एनिमेशन बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन हम लोग के लिए ये मूवी बचपन की कई यादें तरोताजा कर देती है। वेल, आपने बचपन में ये मूवी कितनी बार देखी है और आपको ये मूवी कैसी लगती थी, ये कमेंट में बताना मत भूलना। हनुमान मूवी की सीक्वल मूवी रिटर्न ऑफ हनुमान 28 दिसंबर 2007 में इंडिया में रिलीज हुई। ये काफी जबरदस्त मूवी थी। इस मूवी में कॉमेडी, एक्शन, मिस्ट्री और हॉरर का काफी फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन किया गया था। इस मूवी के डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप और उन्हीं ने कहा था ये मूवी एक फ्लॉप मूवी थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं। टून्स एनिमेशन कंपनी ने इसको एनिमेट करने का काम किया था और इस मूवी का एनिमेशन काफी ज्यादा जबरदस्त था। अगर उस समय के हिसाब से हम देखें तो इस मूवी का एनिमेशन काफी ज्यादा हाई लेवल का था। अगर आज भी हम इंडियन कार्टून के एनिमेशन से इस मूवी के एनिमेशन को कंपेयर करें तो इस मूवी का एनिमेशन आपको बेटर दिखेगा। इस मूवी में कई सारे एलिमेंट्स हैं जो इस मूवी को बाकी सभी मूवी से काफी ज्यादा अलग
बनाते हैं। जैसे कि बाकी सभी मूवीज जो कि भारतीय संस्कृति पर आधारित होती हैं, उनमें भगवान के कैरेक्टर को काफी ज्यादा सीरियस दिखाया जाता है, जबकि इस मूवी में इसका बिल्कुल अपोजिट ही किया गया। इसमें देवताओं और भगवान के कैरेक्टर को थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का लगा के दिखाया गया, जिससे कि चित्रगुप्त लैपटॉप चलाते दिखाए गए, नारद मुनि एरोप्लेन उड़ाते दिखाए गए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के कैरेक्टर को भी थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का लगा के दिखाया गया। वेल, अच्छा हुआ ये मूवी आज के समय में रिलीज नहीं हुई, वरना इस मूवी को कोई रिलीज होने ही नहीं देता। इसका बॉयकॉट ट्रेंड चला कि इसको बैन करा दिया गया होता। बात तो सही है। ये मूवी पूरी तरीके से कलयुग पर आधारित थी और इसमें पॉल्यूशन को सबसे बड़े विलन के रूप में दिखाया गया था, जो कि काफी अच्छा मैसेज था। बात करें इस मूवी की कहानी की तो इसकी शुरुआत होती है देवताओं और दानवों के युद्ध से, जहाँ पर देवताओं की सेना को लीड कर रहे थे अग्निदेव और वही दैत्यों की सेना को लीड कर रहे थे राहु और केतु। जब राहु और केतु की सेना देवताओं पर भारी पड़ने लगती है तो विष्णु जी युद्ध में आते हैं और राहु और केतु के दो टुकड़े कर देते हैं, जिससे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की तपस्या भंग हो जाती है और वो युद्ध भूमि में आ जाते हैं। वो अपनी शक्तियों से राहु और केतु को अलग तरीके से जोड़ देते हैं और सभी दैत्यों को जिंदा कर देते हैं। जिसके बाद विष्णु जी शुक्राचार्य को भी अंतरिक्ष में दूर फेंक देते हैं, जिसके बाद शुक्राचार्य धरती पर कमंडल फेंक के पूरी मानव जाति को श्राप दे देते हैं। शुक्राचार्य अंतरिक्ष में जाकर एक ग्रह बन जाते हैं और सभी दैत्य और दानव उसी ग्रह पर रहने लग जाते हैं। अब यहाँ पर से हमारी मूवी की असली कहानी की शुरुआत होती है। हनुमान जी ब्रह्मा जी से विनती करते हैं कि उन्हें धरती पर फिर से जन्म लेना है। ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं कि कलयुग में धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन हनुमान जी की बार बार विनती करने पर ब्रह्मा जी मान जाते हैं। जिसके बाद हनुमान जी धरती पर बजरंगपुर नाम के गांव के एक ब्राह्मण परिवार में मारुति नाम से जन्म लेते हैं। अचानक एक दिन मारुति के पिताजी गायब हो जाते हैं। कुछ इसी तरह गांव के कई और लोग भी गायब हो चुके हैं। जब मारुति बड़े हो जाते हैं तो वो स्कूल जाने लग जाते हैं और कई सारे दोस्त भी बनाते हैं। एक दिन मारुति और उनके दोस्त एक बड़ी सी दीवार के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी मारुति का एक दोस्त मिंकू बताता है कि बड़ी सी दीवार के उधर लोगों को गायब कर दिया जाता है। जिसके बाद मारुति वहां जाते हैं और गुंडों से फाइट करके उन्हें हरा देते हैं। कहीं गुंडों का राज ना खुल जाए इसलिए वो मारुति को किडनैप करके एक जेल में बंद कर देते हैं। अब होता ये है, शुक्राचार्य ने मानव जाति को जो श्राप देकर कमंडल धरती पर फेंका था वो एक ज्वालामुखी में गिर गया था, जिससे एक पॉल्यूशन रूपी दानव का जन्म हो गया था। जैसे जैसे इंसान पॉल्यूशन बढ़ाते गए वैसे वैसे वो दानव भी बढ़ता गया। उसी दानव को रोकने के लिए एक साधु लोगों को किडनैप करके उस दानव को खाने के रूप में देते थे। इधर शुक्र ग्रह पर राहु और केतु की लड़ाई हो जाती है, जिससे शुक्राचार्य की जादुई छड़ी धरती पर गिर जाती है और वो मिंकू को मिल जाती है। अब मारुति को जेल से छुड़ाने के लिए दुनिया भर के वानर आ जाते हैं और ये सीन मूवी का वन ऑफ द एपिक सीन है। राहु और केतु उस जादुई छड़ी को वापस लेने के लिए धरती पर आ जाते हैं और यहीं पर दानव और वानरों के बीच में एक और जबरदस्त युद्ध होने लग जाता है। राहु और केतु को जीतता देख नारद मुनि मारुति को उनके असली रूप के बारे में याद दिलाते हैं, जिसके बाद मारुति अपने असली रूप में आ जाते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन सीन देखकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हनुमान जी राहु और केतु को हरा देते हैं और ज्वालामुखी से निकले पॉल्यूशन रूपी दानव को भी हरा देते हैं और धरती को बचा लेते हैं। ये मूवी वैसे तो बच्चों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया सोशल मैसेज दिया गया था। पहले मूवी आपको कैसी लगती थी और आपने मूवी कितनी बार देखी है ये कमेंट में बताना मत भूलना। अब बात करते हैं कि ये मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, फिर भी ये मूवी एक फ्लॉप मूवी कैसे थी। क्यों? इस मूवी के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने खुद से कहा कि ये मूवी एक फ्लॉप मूवी थी। दरअसल बात ये है कि जब ये मूवी बनाई गई तो इस मूवी का टोटल बजट था 16 करोड़, लेकिन ये मूवी सिर्फ 6 करोड़ ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाई। ये मूवी सिनेमा घरों में अच्छी खासी चली नहीं, क्योंकि ये मूवी बच्चों के लिए बनाई गई थी, इसलिए कोई भी बड़ा इस मूवी को देखने नहीं जा रहा था। और हम जैसे बच्चे आज की जनरेशन की तरह इंडिपेंडेंट तो थे नहीं कि अकेले ही मूवी देखने चले जाते। हमको तो दिन के 5 रुपए मिलते थे चीज खरीदने के लिए। बिल्कुल सही कह रहा है। तो हम लोग तो ये मूवी देखने नहीं जा सकते थे। और जब लोग अपने पेरेंट्स से कहते थे कि हमको मूवी दिखाने ले चलिए, तो वो ये कह देते थे कि कुछ दिनों के बाद ये मूवी टीवी पर तो आ ही जाएगी, तब देख लेना। ये मूवी भले ही एक बॉक्स ऑफिस फ्लॉप मूवी रही, लेकिन ये मूवी हम जैसे कई सारे बच्चों के दिलों में बसती है और आज भी इस मूवी के गाने सुनकर हम लोग के बचपन की कई सारी यादें तरोताजा हो जाती हैं। साल 2007 में रिटर्न ऑफ हनुमान मूवी रिलीज होने के बाद साल 2009 में इसका एक स्पिन ऑफ शो भी बनाया गया, जिसका नाम न्यू एडवेंचर ऑफ हनुमान रखा गया। ये शो साल 2009 से 2011 तक कार्टून नेटवर्क और पोगो चैनल पर दिखाया गया।
हालांकि ये शो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया और 2 साल के बाद ये शो भी बंद हो गया। इस शो के प्लॉट की बात करें तो इसमें भी मारुति नाम का एक लड़का होता है जिसको हनुमान जी का एक लॉकेट मिल जाता है, जिसको पहनने के बाद उसके अंदर हनुमान जी की शक्तियां आ जाती हैं। पहले अगर आप लोगों में से किसी ने भी ये शो देखा है तो कमेंट में बताना मत भूलना। पहले वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना और अपने बचपन के दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर नए हो पुराने हो कैसे भी हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, कंप्लीट करा दो। जुड़ जाओ हमारी जर्नी में, साथ मिलकर याद करते हैं अपना बीता बचपन। यार एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले रिसर्च करनी पड़ती है, फिर स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है। यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बचपन की कुछ और यादों के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।